दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि YouTube के ऊपर हमने एक छोटी मेंबरशिप की शुरुआत की है। ये मेंबरशिप का नाम है सुपर फैन और ये मेंबरशिप की फ़ीस है 29 रुपये। अगर आपको लगता है कि हम आपको YouTube के ऊपर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और डेटा एनालिसिस देते हैं तो आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेंबरशिप जब आप लोगे तो आपको हमारे पब्लिक वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिला करेगा। यानी कि हम जो रोज़ाना वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डालते हैं वो अगर 8 बजे आने वाला है तो आपको 1 घंटे पहले यानी कि 7 बजे वो वीडियो का एक्सेस मिला करेगा। तो अगर किसी को लगता है कि हम आपको हमारे YouTube के वीडियोस से बहुत ही अच्छी डेटा एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस गोल्ड सिल्वर के लिए देते हैं तो आप हमें ये मेंबरशिप को लेके सपोर्ट कर सकते हो। आप सबको पता होगा कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो वो समय पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के जो असेट उनके पास है उनको फ्रीज कर दिया था, यानी कि जब्त कर लिया था। उसके बाद ये न्यूज़ भी आई थी कि अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ ये बोल रहे हैं कि रशिया के ये जो असेट उन्होंने जब्त किए हैं इसे बेचकर वो यूक्रेन को पैसा दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, रशिया के असेट जो उनके पास है वो उनकी बिकवाली करना चाहते हैं। अमेरिका और यूरोप ने जो रशिया के असेट को जब्त कर लिया है उसका इम्पैक्ट अभी आप देख सकते हो। ये आज यानी कि 25 अप्रैल 2024 को आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ कुछ ही घंटों पहले आई है, जहां पर ये क्लियरली बताया गया है कि रशिया ने अमेरिकन असेट को जब्त कर लिया है। जेपी मॉर्गन दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये बैंक अमेरिका के अंदर आती है। ये बैंक की सभी कंट्रीज के अंदर ब्रांचेस है और इसकी रशिया के अंदर भी एक ब्रांच है। और आप देख सकते हो रशिया ने ये ब्रांच के असेट को जिसका वैल्यू है $440 मिलियन जब्त कर लिया है। इससे हमें यही पता चलता है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, यानी कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री की असेट को जो उनकी कंट्री में है जब्त कर सकती है। और ये न्यूज़ गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों, आप सोचो अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्रीज की असेट इस तरह से जब्त कर सकती है तो कौन से असेट क्लास के ऊपर ज़्यादा विश्वास रहेगा। और मुझे लगता है वो असेट क्लास रहेगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को आप खरीद के अपने पास रख सकते हो और जो चीज़ अपने पास है उसे कोई भी जब्त नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसीलिए आप देख सकते हो 2023 के बाद पहली बार मार्च 2024 में फिर से एक बार रशिया ने गोल्ड के अंदर खरीदारी की है और गोल्ड का रिजर्व रशिया ने 3 टन से बढ़ाया है, जो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि रशिया भी अभी गोल्ड के अंदर खरीदारी शुरू कर चुका है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की असेट जब्त कर सकती है। और अगर वो गोल्ड को खरीदकर अपने पास रखते हैं तो वो सेफेस्ट असेट का रिजर्व होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक पेड ग्रुप भी है, जहाँ पर हम ऑपरेटर्स के डेटा का एनालिसिस हर शनिवार को देते हैं। आप सबको पता है गोल्ड सिल्वर का मार्केट ऑपरेटर्स ही मैनिपुलेट करते हैं और इसका डेटा का एनालिसिस हम हमारे मेंबर्स को हर शनिवार को वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर देते हैं। उसी तरह से ये वीडियो के अंदर अगले हफ्ते का गोल्ड सिल्वर का नज़रिया होता है और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड हो तो वो भी बताया जाता है। टेलीग्राम के ऊपर अगर कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है तो उसका अपडेट भी तुरंत मिलता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर पोजिशनल ट्रेड भी हो तो उसका अपडेट भी टेलीग्राम के ऊपर आ जाता है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं इंट्राडे के अंदर काम नहीं करता हूँ और आप मुझसे इंट्राडे के लिए ना जुड़ो। अगर आप हमसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज भेजो।
ये जो न्यूज़ आई है ये गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का असेट कहीं पर भी जब्त कर सकती है तो गोल्ड ही ऐसा असेट क्लास है जिसे कोई भी कंट्री खरीद कर अपने पास रख सकती है। और आप सबको पता है कि जो अपने पास होगा उसे दूसरी कंट्री जब्त नहीं कर पाएगी, और इसीलिए ये न्यूज़ गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों आप सोचोगे क्या इस वजह से तुरंत गोल्ड सिल्वर के अंदर बड़ी तेजी बनेगी क्या? तो मैं आपको कहूंगा कि आने वाले समय में इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड के अंदर खरीदारी करेंगे, जो आने वाले महीनों में यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हमने आपको पहले ही दिखाया है कि सिल्वर के वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। ये ब्रेकआउट आने के बाद अभी सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जैसे ही खत्म होगा मुझे लगता है सिल्वर के अंदर यहाँ से नई तेजी की शुरुआत होगी। और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है अभी आखिरी दौर में आ चुका है, यानी कि अभी कुछ ही समय बचा है ये कंसोलिडेशन को ख़त्म होने में। उसी तरह से हमने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, तो आपको गलती से भी गोल्ड के अंदर मंदी में नहीं आना है। जो भी गिरावट गोल्ड के अंदर आपको मिलती है वहाँ पर नज़रिया खरीदारी का रखो, और ये खरीदारी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर जो ये हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आया है ये कम से कम गोल्ड को 1.5 से 2 साल अप ट्रेंड के अंदर ही रखने वाला है। मैंने आपको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देके समझाया है कि जब भी बहुत सालों के बाद गोल्ड में ब्रेकआउट आता है तो क्या होता है। हमने आपको ये दिखाया है कि गोल्ड के अंदर जब भी बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से जो नई तेज़ी की शुरुआत होती है वो कम से कम 1.5 से 2 साल तो चलती है। जैसे कि हमने आपको बताया था 2016 से 2019 तक गोल्ड ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी बनी। क्या ये तेज़ी सिर्फ 2 महीने के अंदर ख़त्म हुई? आप देख सकते हो ये तेज़ी कम से कम 1 से 1.5 साल चली। ये तेज़ी के अंदर कंसोलिडेशन भी हुआ। अगर आप ये कंसोलिडेशन के अंदर मंदी में आ जाते तो आप ये बड़ी तेज़ी को पकड़ नहीं पाते, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट को आए हुए अभी तो 2 महीने ही हुए हैं। ये तेज़ी कम से कम 1.5 से 2 साल चलेगी, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गिरावट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का नज़रिया रखो। उसी तरह से आप देख सकते हो 2008 से 2009 तक 1.5 साल जो कंसोलिडेशन गोल्ड के अंदर हुआ, और उसके बाद जो गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद किस तरह की तेज़ी गोल्ड के अंदर बनी। ये तेज़ी के अंदर भी आप देख सकते हो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुए। अगर ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के अंदर आप मंदी में आते तो आप ये बड़ी तेज़ी का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, और आप देख सकते हो ये तेज़ी कम से कम 1.5 से 2 साल चली थी। उसी तरह से आप 2000 से 2003 का कंसोलिडेशन भी देख सकते हो। 2003 के अंदर जब 3 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया उसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर किस तरह की तेज़ी बनी। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट तो 4 साल के बाद अभी आया है, और ये ब्रेकआउट को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आप सोचो 1.5-2 साल के अंदर किस तरह की तेज़ी गोल्ड के अंदर बन सकती है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका नज़रिया गिरावट पे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए। और मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ जो गोल्ड की तेज़ी को आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे वो भी लगातार बता रहा हूँ। मुझे लगता है आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि अगले 1.5-2 साल के अंदर आपका नज़रिया क्या होना चाहिए।